कभी कभी हम सब सोचते हैं, क्या सच में पैसा कमाना सिर्फ किस्मत का खेल है, या इसमें कुछ ऐसा भी है जो हम समझ नहीं पाए। हर दिन कोई ना कोई करोड़पति बनता है, हर दिन कोई ना कोई अपना सपना छोड़ देता है, और बीच में हम हैं जो भाग्य, मेहनत और उम्मीद के धागों में उलझे रहते हैं। पर क्या आपको पता है, 5,000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध नहीं बल्कि सफल जीवन का भी सबसे बड़ा मंत्र दिया था। हाँ, वही मंत्र जिसे हम अक्सर मोक्ष या भक्ति तक सीमित कर देते हैं। लेकिन गीता सिर्फ धर्म युद्ध की नहीं, बल्कि जीवन के हर युद्ध, पैसे का, रिश्तों का, सपनों का, सबका समाधान है। आज हम गीता से वो सच जानने वाले हैं जिससे आप न सिर्फ धन कमा सकते हैं बल्कि उसे सही मायने में पा सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधे में छोड़ने से अधूरा ज्ञान मिलेगा जो कि आपके लिए सही नहीं है। ये वीडियो आपका पर्सपेक्टिव बदल देगा पैसे को लेकर। आगे बढ़ते हैं। जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे। ना कोई धनुर्धर की तरह आत्मविश्वास, ना कोई योद्धा जैसी गर्जना। क्यों? क्योंकि जब मन डगमगाता है तो दुनिया की सारी ताकत भी बेकार हो जाती है, और धन का खेल भी मन से ही शुरू होता है। गीता सिखाती है, पहला धन है आत्मविश्वास। अगर तुम्हारे अंदर भरोसा नहीं है तो ना सोने के सिक्के काम आएंगे, ना बड़ी बड़ी डिग्रियां। जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया, उस दिन से तुम अमीर बनना शुरू हो जाते हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी मत सोचो कि इससे कितना पैसा मिलेगा, मत गिनो कि कितनी तारीफें होंगी। सिर्फ ये सोचो, क्या मैं अपना कर्म पूरी श्रद्धा से कर रहा हूं? जैसे किसान बीज बोते समय सोचता नहीं कि एक दाने से कितनी बालियां आएंगी, वो बस बोता है, जमीन को तैयार करता है, धूप, बारिश, तूफान सब झेलता है, क्योंकि उसे भरोसा है परिश्रम खाली नहीं जाएगा। यही गीता का असली राज्य है। धन वही कमाता है जो बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करता है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारे सामने ईएमआई की किश्तें हों, परिवार की उम्मीदें हों, दुनिया का कंपैरिजन हो, तब कर्म करते रहना बिना फल की चिंता किए, ये खुद में तपस्या है। और यही तपस्या भविष्य में तुम्हारी सफलता का बीज बनती है। गीता हमें सिखाती है, धैर्य ही असली संपत्ति है। अब बात करते हैं धन की असली परिभाषा की। गीता में धन को सिर्फ सिक्के या संपत्ति नहीं माना गया। धन मतलब है 0.000। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा आत्मबल। जैसे अगर तुम्हारे पास सोने के बर्तन हैं, लेकिन मन में लोभ, द्वेष और डर भरा है, तो तुम गरीब ही हो। और अगर तुम्हारे पास सच्चाई, प्रेम और विश्वास है, तो तुम सबसे बड़े धनी हो। पैसा बाहरी चीज है, असली धन भीतर का संतुलन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, स्थित प्रज्ञ बनो। यानी सफलता मिले या असफलता, तुम्हारा मन स्थिर रहे। ये फंडा बिजनेस, करियर, रिलेशनशिप्स हर जगह लागू होता है। आज के समय में लोग थोड़ी सी हार से टूट जाते हैं। जॉब लॉस हुआ तो डिप्रेशन, प्रॉफिट कम हुआ तो पैनिक। लेकिन गीता सिखाती है, जो व्यक्ति हर स्थिति में स्थिर है वही दीर्घकालिक सफलता का हकदार है। धैर्य और संतुलन यही असली धन का बीज है। अब सवाल आता है, धन कमाने के लिए सही माइंडसेट क्या है? गीता हमें बताती है, सबसे पहले स्वधर्म को पहचानो। मतलब अपना असली कार्य क्षेत्र, अपनी असली कला को समझो। अगर तुम किसी और की नकल करोगे तो तुम्हारी आत्मा हमेशा विरोध करेगी। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना, यही असली योग है। जैसे पानी अगर नदी बनना चाहे तो बहता है, अगर वो समुद्र बनने की जिद करे तो खो जाता है। वैसे ही अगर तुम्हारी रुचि लेखन में है और तुम सिर्फ पैसों के लालच में स्टॉक मार्केट में कूद पड़ो, तो संघर्ष होगा, आनंद नहीं। गीता कहती है, अपना धर्म करना चाहे छोटा हो, दूसरों का धर्म करने से कहीं श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं धन को आकर्षित करने की सबसे बड़ी शक्ति की, श्रद्धा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके अंदर श्रद्धा है वो ही ज्ञान, शक्ति और धन को प्राप्त करता है। श्रद्धा का मतलब है पूरी सच्चाई से अपने सपनों पर विश्वास करना,
अपने परिश्रम पर भरोसा रखना। जब तुम मन से मान लेते हो कि तुम्हारे प्रयास सफल होंगे, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। लेकिन सिर्फ सोचने से पैसा नहीं आता। गीता सिखाती है, ज्ञान से पहले अभ्यास करो, अभ्यास से पहले श्रद्धा रखो और श्रद्धा से पहले संकल्प करो। संकल्प, वो आग जो मुश्किलों के तूफान में भी बुझती नहीं। अगर तुम्हारा संकल्प पक्का है तो असंभव शब्द भी हार मान लेता है। अब एक बहुत जरूरी बात, लोभ का जाल। गीता साफ कहती है, लोभ नाश का द्वार है। जब धन कमाने की इच्छा लोभ में बदल जाती है तो इंसान सही गलत का फर्क भूल जाता है, शॉर्टकट ढूंढता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है और फिर एक दिन सब कुछ खो बैठता है। यही कारण है कि बड़े से बड़े घोटालेबाज अंत में गिरते हैं। धन सही मार्ग से कमाना ही टिकाऊ होता है, अन्यथा वो एक दिन राख बन जाता है। अब बात करें धन को बनाए रखने के रहस्य की। गीता में समय को सबसे बड़ा कारक माना गया है। कालोस्मी भगवान कहते हैं, मैं समय हूं जो सब कुछ नष्ट भी कर सकता है। समय का सही उपयोग करना ही असली निवेश है। समय पर सीखना, समय पर निर्णय लेना, समय पर सेवा करना, यही असली धन है। और जो समय की कदर करता है, समय उसकी झोली भरता है। अगला अद्भुत रहस्य जो गीता सिखाती है, दूसरों की भलाई में अपना लाभ ढूंढो। बिजनेस में, करियर में, किसी भी रिश्ते में। अगर तुम्हारा मकसद दूसरों को लाभ पहुंचाना है तो तुम्हारा भी कल्याण तय है। सेल्फलेस सर्विस से हाई असली अबंडेंस आती है। जैसे सूर्य सबको रोशनी देता है बिना बदले की अपेक्षा के, वैसे ही जो इंसान देता है वो खुद भी भरपूर प्राप्त करता है। अब बात करते हैं सच्चे आनंद की। गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति बाहरी चीजों में सुख नहीं ढूंढता वो भीतर से आनंदित रहता है। अगर आप सोचते हो कि जब मेरे पास कार होगी, जब मेरा बड़ा घर होगा, तब मैं खुश रहूंगा, तो आप हमेशा दुखी रहोगे। सच्चा धन है शून्य, हर परिस्थिति में आनंदित रहना। और जब आपका आनंद चीजों पर निर्भर नहीं करेगा, तब चीजें खुद आपकी तरफ दौड़ती आएंगी। दोस्तों, गीता सिर्फ किताब नहीं है, ये जीवन का ऑपरेटिंग मैनुअल है। अगर आप धन चाहते हैं तो कर्म करो बिना मोह के। अगर आप सफलता चाहते हैं तो सेवा भाव को अपनाओ। अगर आप शांति चाहते हैं तो परिणाम की चिंता छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिया है जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट, निर्मल मन, अडिग कर्म और अटूट श्रद्धा। तो अब वक्त है अपनी यात्रा शुरू करने का, गीता के गहरे ज्ञान से न सिर्फ सफल बनने का, बल्कि सच्चे अर्थों में समृद्ध बनने का। जय श्री कृष्ण।